बीएसपी सरबराह मायावती का आज जन्मदिन है। वो 66वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। आपको बता दें वो एक किताब का इजरा भी इस मौके पर करने वाली हैं। माना जा रहा है कि जन्मदिन की मुनासबत से मायावती पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त भी जारी कर सकती हैं। तो वहीं यूपी की सियासत में क्या कुछ हलचल चल रही है और आज क्या कुछ खास रहने वाला है, इसी हवाले से हम अपने नुमाइंदे का रुख करेंगे। तारिक कमर लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, बड़ी तेजी से उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो तब्दील हो रही है। आप भी लगातार देख रहे हैं, जो लीडर कल तक बीजेपी की तारीफ करते थे, आज वो बीजेपी की बुराइयां करते हुए दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। क्या लगता है तारिक कमर, इन सारी तब्दीलियों का जो असर है वो आज की बीजेपी की जो लिस्ट उम्मीदवारों की जारी होने वाली है उस पर कितना पड़ सकता है? हाँ सहबा, बहुत अहम सवाल किया है आपने। देखिए कि ये जो तब्दीलियां हैं इसका असर लिस्ट पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एमएलए ही नहीं बल्कि 2 मंत्री भी जो हैं वो बीजेपी से इखराज उन्होंने किया है। बीजेपी को छोड़कर वो समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और देखिए, जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का ताल्लुक है तो वो खुद बहुत जिम्मेदार मंत्री थे। और दूसरी बात ये कि उनके साथ कुछ ऐसे एमएलए जुड़े हुए थे जिन्होंने बाहर निकलकर बीजेपी को ये एहसास कराया है कि उन्हें कहीं ना कहीं आगे की हिकमत अमली बहुत सोच समझकर तय करनी पड़ेगी। आपने देखा और आप बताती रही हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा कई हवालों से तब्दील हुआ है। पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज से लोगों ने दल बदले हैं, जिस अंदाज से एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, उसने सिर्फ सियासी लोगों को नहीं बल्कि आवाम को भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। एक लहर चली है कि लोग सोचने लगे आखिर इस इखराज का सबब क्या है, आखिर पार्टी इतनी बड़ी तादाद में लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उसका सबब क्या है। सियासी रहनुमा तो यही कहते हैं कि उनका हक वहाँ पर नहीं अदा किया गया, गरीबों का इस्तेसाल किया जा रहा है, मजदूरों को परेशान किया जा रहा है, जो कुछ वो चाहते थे वो पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अवामी हक में ये फैसला किया है। ताहम इतना जरूर है सहबा कि सियासी लोगों के देखिए अपने अगराज़ व मकासद भी होते हैं। शायद कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने वाले लोगों को ये एहसास हो रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ वो बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे, या मुस्तकबिल उन्होंने शायद समाजवादी की पार्टी के साथ देखा है। तो देखिए, एक रुख तो यह है कि सियासत क्या सोच रही है, सियासी रहनुमा क्या सोच रहे हैं। दूसरा रुख यह है कि इसका असर यकीनी तौर पर वोटर लिस्ट पर पड़ेगा, यकीनी तौर पर उम्मीदवारों की लिस्ट पर पड़ेगा कि जिस अंदाज से बीजेपी को उम्मीदवार तय करने थे, अब उन्हें ये देखना होगा कि किस हलके में, किस इलाके में, किस जात बिरादरी में और किस नौयत पर टिकटों की तफसील को यकीनी बना जाए। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जिस अंदाज से मंथन किया गया है, गौर ख़ौस किया गया है, तबादला ख्याल किया गया है, उसने ये तस्वीर वाज़ेह कर दी है कि बीजेपी को अब मज़ीद संजीदगी की जरूरत है। और यही वजह है कि आज उन्होंने पहली लिस्ट जो पहले शुरू के 3 मरहले हैं उनके मुताबिक जारी करने का फैसला किया। आप देखना ये तारिक कमर, क्या लगता है जिस तरीके से इस वक्त बीजेपी की सिचुएशन चल रही है, हवा का रुख तब्दील हो रहा है, क्या अक़लियतों को उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें जगह मिल पाएगी? क्या इसमें चेंज करेगी बीजेपी इस बार? देखिए, अक़लियतों के ताल्लुक से ये सवाल हमेशा से होता रहा है, लेकिन बीजेपी ने अक़लियत के ताल्लुक से कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया है और उन्होंने उन्हीं पुरानी रविश पर कायम रहने की कोशिश की है जिस पर वो काम करते रहे हैं सियासी तौर पर। क्योंकि हमने ये देखा है कि एक तरफ तो साफ बयानात आते थे कि हमें अक़लियतों के वोट की जरूरत नहीं है, ताहम इस मर्तबा इस अंदाज के बयानात तो नहीं आए हैं, लेकिन ये कहना बहुत दुश्वार है कि इस सियासी तब्दीली के बाद अक़लियतों के लिए कोई गुंजाइश पैदा हो पाएगी। तो देखिए, ये जो सियासी तब्दीली है ये अपने आप में इस वजह से भी है कि जिस अंदाज से अक़लियती तबके के साथ सलूक हुए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। बीजेपी भले ही दावे करे सबका साथ सबका विकास, लेकिन कहीं ना कहीं अक़लियतों को ये एहसास अमली तौर पर कराया गया है कि अभी कुछ बीजेपी और अक़लियत के दरमियान फासला जरूर है। बिल्कुल तारिक कमर, जिस तरीके से बयान आजकल सामने आ रहे हैं कि 80 बनाम 20, उसको लेकर भी इसका सवाल भी खड़ा हो जाता है, क्या बीजेपी अक़लियतों को अपनी फहरिस्त में शामिल करती है या नहीं? हालांकि तस्वीर साफ हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 172 नामों पर अब तक मोहर लग चुकी है। तारिक कमर, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।